नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कोई महिला बलात्कार की दोषी हो सकती है और बलात्कार के जुर्म में किसी महिला को सज़ा होगी। ये एक बड़ा प्रश्न है। आप लोग को क्या लगता है कि महिलाओं पर भी बलात्कार का आरोप लगना चाहिए या वे बलात्कार कर सकती हैं? इस पे अपना विचार ज़रूर दीजिएगा, लेकिन आज हम लोग पूरा मामला समझेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि मामला क्या है और इसके पीछे की क्या कहानी है, वह सब बात भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई और सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दर्ज की है कि भाई विचार किया जाना चाहिए कि क्या महिला को भी इसके तहत दोषी माना जाए। क्यों? क्योंकि वर्तमान में हमारा जो कानून है उस कानून में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि एक महिला बलात्कार कर सकती है, वह बलात्कार की दोषी होगी और उसको बलात्कार के लिए सजा मिलेगी। ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। यदि आप हमारे कानूनों को समझेंगे तो वहाँ पर सीधा सीधा उल्लेख यह किया गया है कि बलात्कार के जुर्म में पुरुष को सजा होगी। क्लियर बात है। तो यहाँ पर पुरुष के लिए ही सजा का प्रावधान है। और अगर कभी भी बलात्कार की स्थिति हम लोग सुनते भी हैं तो क्या ख्याल आता है हम लोग के दिमाग में कि किसी पुरुष ने किया होगा, किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ होगा, न्याय मिलना चाहिए। हम लोग यही सोचते हैं ना। क्या कभी सोचा है कि किसी पुरुष के साथ भी बलात्कार हो सकता है या बलात्कार हुआ हो? ऐसा कभी मामला सामने आया? हालांकि किससे कई बार सुनने में आया, पर लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार क्या है, ये कोई कहने वाली बात है, और अनेक बातें कहते हुए उस व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं, जो कि बहुत अधिक गलत होता है। मतलब चीज़ें हो सकती है, समझने के मामले में आप सब कुछ समझ सकते हैं, कुछ हो सकता है। हालांकि अभी एक ओवरव्यू आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दर्ज की है। वह विचार करेगा कि क्या महिला को भी बलात्कार का आरोपी माना जाए। ठीक है, तो यह सब कहाँ हो रहा है? तो देखिए, यह सब कुछ हो रहा है न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और संजय करोल की बेंच में। और यह पूरा मामला चलेगा अब भारतीय दंड संहिता की धारा 375, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में सिर्फ और सिर्फ एक मेल को ही बलात्कार का दोषी माना गया है। यह हमारा कानून कहता है। चलिए, एक प्रश्न यहाँ से अगर आपसे पूछा जाएगा प्री में तो कुछ इस प्रकार का रहेगा। तो यदि आप लोग जानते हैं तो अपना आंसर कुछ नहीं करना, सिर्फ कमेंट कर दीजिए। बाकी बातें हम लोग वीडियो के अंत तक करेंगे। यदि नहीं जानते हैं तो हर एक बात अभी आप जान जाएंगे। तो मामला क्या है, सबसे पहले हम लोग मामला समझते हैं। तो देखिए, मामला जो हम लोग के पास आया, यह आया है पंजाब के गुरदासपुर से। किस्सा समझते हैं कैसी कैसी स्थिति हुई। एक परिवार है, ठीक है। तो देखिए, परिवार में देखिए एक तो है फीमेल, ठीक है। यह माता है दो बच्चों की, इनके दो लड़के हैं। एक जो लड़का है वह रहता है अमेरिका में और दूसरा लड़का रहता है पुर्तगाल में। ठीक है, तो माता जी, बड़ा लड़का अमेरिका में, दूसरा लड़का पुर्तगाल में। तो क्या हुआ कि यह जो अमेरिका वाला लड़का था ना, अमेरिका वाला लड़का, अब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से यह लोग क्या करते हैं कि बातचीत सबकी चलती ही रहती है। अब इस दौरान क्या हुआ कि ये जो अमेरिका वाले भाई साहब हैं, इन भाई साहब की एक महिला से बातचीत हो गई। वह महिला इंडियन है और कहीं आसपास में ही रहा करती होंगी। अब क्या हुआ ऐसी स्थिति में कि यह जो अमेरिका वाला व्यक्ति है, इनकी बातचीत ज़्यादा अच्छी हो गई, यानी कि आपके संबंध मधुर हो गए। तो संबंध मधुर होने के बाद में इनकी बात शादी तक पहुंच गई। तो इन्होंने शादी के लिए सहमति दर्ज की और इनकी शादी हो गई। लेकिन शादी की अगर आप स्थिति समझते हैं तो शादी हुई इनकी वीडियो कॉल पर, है ना। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अमेरिका वाला व्यक्ति यहाँ आया, जैसे पूरे रस्म रिवाज होते हैं, रीति रिवाजों के साथ हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों ने वीडियो कॉल पर ही शादी कर ली अपनी। चलिए जी, अब वीडियो कॉल पर शादी हो तो गई, परिवार ने मान्यता भी दे दी। परिवार ने कहा कि ठीक है, अब ये हमारी बहू है और बहू हमारी कहाँ रहेगी? बहू घर में रहेगी। चलिए जी, अब बहू घर में रह रही थी, किसके साथ? सास के साथ रह रही थी। बेटा अमेरिका से नहीं आया, लेकिन ये दो लोग अपनी गाड़ी चला रहे थे। अब क्या होता है कि जो छोटा लड़का है पुर्तगाल वाला, यह घर पे वापस आ जाता है कुछ दिन के लिए। तो इस दौरान क्या होता है कि यह तीन लोग साथ में रह रहे होते हैं। तो जब पुर्तगाल वाला लड़का वापस जाता है तो यह महिला जो है यह जिद करती है कि मुझे पुर्तगाल ले चलो। अब शादी आप किससे हुई है? ये इससे कह रही थी कि मुझे पुर्तगाल ले चलो, मुझे पुर्तगाल जाना है। इसने मना कर दिया कि नहीं, मैं अकेला जाऊंगा, और यह व्यक्ति वापस पुर्तगाल चला गया। अब जैसे ही यह व्यक्ति वापस पुर्तगाल गया तो ऐसी स्थिति में यह जो महिला थी जिससे शादी हुई थी, इस महिला ने उसके बाद में कहा कि अब मेरे को इस शादी में नहीं रहना, मेरे को यह शादी तोड़नी है। तो इनके आपस में अग्रीमेंट वगैरह हुए। तो अग्रीमेंट के अंदर बात रखी गई 11 लाख रुपए की। महिला ने कहा जी मुझे कंपनसेशन चाहिए 11 लाख रुपए का। तो पूछा गया कि भाई तुमने शादी वादी क्यों करी? शादी करनी नहीं चाहिए थी, तुम्हें साथ में रहना नहीं था। वो तो बंदा अमेरिका में रहता है, क्या समस्या है फिर? अब इसके बाद में सब चीज़ें तुम पहले से जानती हो। उसने कहा कि मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी। ये जो आपका लड़का है ना, ये लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ था और ये लड़का कह रहा था कि अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं जान दे दूंगा। मैंने तो इस बात पे शादी करी थी, मेरी क्या गलती थी? मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे परिवार में फंस जाऊंगी। ऐसे ही बोला जाता ना। तो 11 लाख रुपए की मैं शुरुआत में बातचीत हुई, बाद में क्या हुआ कि मांगे बढ़ने लगी और अलग अलग बातें शामिल होने लगी। ठीक है, परिवार ने कहा कि भाई हम लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस वजह से अंततः जो महिला थी यहाँ बिगड़ गई और महिला ने दो लोगों को,
एक जो माता जी हैं और जो यह छोटा लड़का था, इन दोनों के ऊपर रेप का केस कर दिया कि जी इन लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया है। अब यह सब काम चल रहा था पंजाब में ही, ठीक है। तो पंजाब के एक कोर्ट के अंदर सारी कार्यवाही यह हो रही थी। तो शुरुआत में जब वहाँ कार्यवाही हो रही थी तो फिर महिला ने यहाँ पर अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया। महिला ने कहा कि ठीक है, मुझे अग्रिम जमानत दे दो, लेकिन न्यायालय ने जमानत खारिज कर दी, कहा कि पहले मामले की सुनवाई होगी तब कुछ सोचेंगे। तो यह महिला जो थी यह हाई कोर्ट गई, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। वहां पे पहुंचने के बाद भी जो याचिका थी वह याचिका खारिज हो गई, ठीक है। तो 2 जगह से याचिका खारिज करवाने के बाद अब यह पहुंची सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में मामला सामने आया कि यार महिला को बना रखा है बलात्कार का दोषी। बड़ा अजीब गरीब मामला है। तो उस समय जो जस्टिस है उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारा कानून तो मानता ही नहीं है कि महिला बलात्कार में दोषी होगी। अब क्या किया जाए? तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी जो पूरा मामला है इस मामले की सुनवाई अब हम करेंगे। सबसे पहले तो हम यही फैसला करेंगे कि क्या एक महिला बलात्कार में दोषी हो सकती है, नहीं हो सकती। पहले इस पे विचार करेंगे, उसके बाद आगे की कहानी सोचेंगे कि अब आगे इस मामले में क्या होगा। तो मामला सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने हाथ में ले लिया है, ठीक है। हालांकि बहू ने जो सास के ऊपर और अपने देवर के ऊपर जो केस किया है उसमें अंदर शामिल है बलात्कार, धारा 376। हालांकि परिभाषा जो होती है वह धारा 375 में है बलात्कार की। उसके बाद जब कार्रवाई होती है, सजा निर्धारित होती है, वह 376 के हिसाब से होती है। गलत तरीके से कैद करना, यानी कि मुझे घर में जबरदस्ती बांध के रखा हुआ था, कैद किया हुआ था, मुझे बाहर जाने नहीं देते थे, मेरी मर्जी नहीं करने देते थे, इसके लिए लगी है परिवार पे धारा 342। और चोट पहुंचाया, यानी कि मेरे साथ मारपीट करते थे तो उसके लिए धारा 323, और मुझको धमकियां देते थे कि मैं मार दूंगे, तुम्हें जान से मार देंगे या वगैरह वगैरह, तो उसके लिए धारा 506। इस सब का प्रयोग किया गया है। जो अभी एफआईआर दर्ज हुई है, सारा मामला इसी के तहत चल रहा है। क्लियर है बात सारी की सारी? तो अब यह हुई पूरे मामले की बात। इतना मामला क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए अब समझते हैं कि हमारे देश का कानून कहता क्या है, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले स्थिति यह रही है कि एक बार 2023 में पहले भी मामला गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर भी यही बात थी कि क्या महिला को बलात्कार का दोषी माना जाएगा। तो उस समय जो न्यायालय ने स्टेटमेंट दिया, न्यायालय ने कहा कि देखिए, कोई महिला जो है वह बलात्कार के अपराध में दोषी नहीं हो सकती। हालांकि महिला को हम इस रूप में दोषी मान सकते हैं कि एक समूह ने बलात्कार किया या किसी और व्यक्ति ने बलात्कार किया, उस व्यक्ति के बलात्कार में महिला ने सहयोग किया। सहयोग किस प्रकार से हो सकता है? जो दूसरी महिला है उसको बहला फुसला के लाना, अपने घर में पकड़ लेना, या कोई नशीला पेय पदार्थ दे देना, या खाने में कुछ मिला के दे देना जिससे कि वह अपने सेंसेस में नहीं रही, जिसके बाद उसके साथ यह दुष्कर्म हुआ। तो उस स्थिति में एक महिला को धोखाधड़ी के लिए, पकड़ने के लिए, बाकी सब काम के लिए तो यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन बलात्कार का दोषी नहीं माना जाएगा। यह जो जजमेंट था यह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, ठीक है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब महिला के ऊपर ही बलात्कार का मामला चल रहा है। हालांकि स्थितियां स्पष्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अभी वर्तमान में हमारा कानून क्या कहता है? जनरली क्या होता है कि हमारा चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर हमारे इससे रिलेटेड कोई एक्ट, जैसे कि आईपीसी हो गया, सीआरपीसी वगैरह हो गया, अगर कहीं पे कोई भी बातचीत फंसती है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के पास जिम्मेदारी आती है कि आप इसको परिभाषित करें, या हमारे हाईकोर्ट वगैरह के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि आप परिभाषित करें। आप जिस रूप में परिभाषित करेंगे सब लोग वही मानेंगे। तो अभी तक मामला जो था वह चर्चाओं में कम उठा, या जब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आप बलात्कार के दोषी तो नहीं है, लेकिन बलात्कार की साजिश में दोषी मान सकते हैं, या समूह को या किसी व्यक्ति को सहयोग करने में दोषी आपको माना जा सकता है। क्लियर है इतनी बात? अब हमारे कानून में क्या उल्लेख है जिसके अनुरूप हम सारी कार्रवाई करते हैं? जैसे कि सबसे पहली और प्रमुख बात होती है धारा 375 आईपीसी की। इसमें क्या कहा गया है? तो देखिए, इसमें कहा गया है कि बलात्कार जो है यह एक अपराध होगा हमारे देश के अंदर, और दोषी कौन है? यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाता है, समझ रहे हैं परिभाषा, पुरुष को माना जाएगा इसके तहत दोषी। आप ही हैं विक्टिम। तो कह रहे हैं कि यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ में जबरदस्ती, उसकी मर्जी के बिना, उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाता है तो इसको बलात्कार माना जाएगा। क्लियर है आप लोग को? अब देखिए, यह जो कानून है यह जिस समय बनाया गया था तो उस समय उनके दिमाग में पुरानी जो चली आ रही परंपराएं थी, जो ऐतिहासिक घटनाएं थी, वही दिमाग में थी, और इसी ने कहा कि पुरुष ही दोषी है बलात्कार में। आज का समय बदल गया है, ऑनेस्टी है। आप लोग देखिए, आज के समय में भाई हथियारों के दम पे या किसी को फंसा करके उठा लिया जाता है, ठीक, और उठाने के बाद में उसके साथ में अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती हैं, लेकिन वह व्यक्ति अपने विचारों को या अपनी घटनाओं को सार्वजनिक रूप से जाहिर नहीं कर सकता।
चलिए मैं आपको एक घटना बताता हूँ। अभी लगातार आजकल चर्चाओं में आप देखेंगे तो पकड़वा विवाह बहुत अधिक चर्चाओं में आ रहा है। बिहार की एक न्यूज़ है, ठीक है, बिहार में एक व्यक्ति टीचर बना, बीपीएससी रिजल्ट आया, टीचर बन गया, तो वहां पर एक किडनैपर था, किडनैपर ने अपनी बेटी के साथ उसकी जबरदस्ती शादी करा दी पकड़वा करके। व्यक्ति की सहमति तो नहीं थी। अब उसके साथ क्या होगा, जबकि ऐसा माना जाता है कि पकड़वा विवाह बिहार और बाकी क्षेत्रों के अंदर प्रचलन में है और उनके रिवाजों में शामिल है और यह सभी चीजें वहां पर मान्य हैं, ठीक है, जबकि कानून ऐसा कुछ नहीं कहता। तो आज के समय में हो कुछ भी सकता है और पुरुषों के साथ भी दुष्कर्म हो सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ एक यह चीज देखनी है कि सहमति ना हो, और ऐसा जरूरी नहीं है, बट ऐसा मानता है समाज या पारंपरिक हमारी जो चीजें आ रही है वो यह मानती है कि पुरुष का कंसेंट होता ही है, चाहे उसकी मर्जी हो चाहे मर्जी ना हो, ठीक है। और इसी वजह से यह प्रश्न उठता है आज भी लगातार कि क्यों पुरुषों को ही दोषी माना जाता है और क्या है ऐसा कि एक महिला इसके तहत दोषी नहीं हो सकती, जबकि बहुत सारी स्थितियां हैं जिस प्रकार की स्थितियों से महिलाओं के लिए यह प्रावधान बनाया गया था, यदि वह स्थिति हम लोग पुरुषों के लिए सोचें तो कई बार हो सकती है। और जरूरी क्यों, हम लोग सोचते हैं मैच्योर जो मेल है उनके बारे में, आप सोचिए बच्चों के बारे में, उनके साथ अनेक घटनाएं होती हैं ऐसी, ठीक है, या अलग अलग जैसे जब बच्चे बढ़ते हैं उनकी उम्र बढ़ती है उनके साथ भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो क्या उनको हम लोग बलात्कार के तहत शामिल नहीं कर सकते? क्या मानना है आप लोग का, बता सकते हैं आप लोग कमेंट में। तो देखिए यह बात हुई आईपीसी सेक्शन 375 की। 376 में बताया गया कि यदि महिला के साथ बलात्कार होगा तो इस धारा के तहत ही पूरा का पूरा मुकदमा चलेगा, और यदि किसी स्थिति में जाकर के व्यक्ति के लिए यह मान लिया जाता है कि उसने ही यह सब काम किया है, वह दुष्कर्म का दोषी है, तो कम से कम 7 वर्ष की सजा या फिर आजीवन कारावास की सजा उसको दी जाएगी। यह बात आईपीसी सेक्शन 376 के तहत कही गई है। 377 भी इस मामले में खास है। 377 हम लोग समझते थे पहले समलैंगिक विवाह के बारे में, क्योंकि भारत में समलैंगिक विवाह क्या था, अपराध की श्रेणी में शामिल आता था, क्योंकि हम मानते हैं कि यह जो 377 है इसमें मुख्य रूप से उल्लेख है प्रकृति के आदेश के विरुद्ध यौन संबंध बनाने का, यानी कि जिस प्रकार के संबंधों की इजाजत हमें प्रकृति नहीं देती, यदि कोई व्यक्ति उस प्रकार के संबंध बनाता है तो ऐसी स्थिति में धारा 377 के तहत आपके विरुद्ध पूरी कार्यवाही की जाएगी और दोषी पाए जाएंगे तो सजा भी आपको दी जाएगी। हालांकि इसमें पहले समलैंगिक संबंध भी शामिल थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने माना कि यह सब चीजें ठीक नहीं है, आज के समय में समाज बदल रहा है तो इसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर देते हैं, हालांकि मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन अभी भी यही माना जाता है कि यदि आप अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाते हैं तो आईपीसी सेक्शन 377 के तहत सजा होगी, और सजा का प्रावधान है 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक, ठीक है। तो यह 3 प्रमुख जो हैं वह यौन संबंध से जुड़े हुए या कहीं कि बलात्कार से संबंधित हैं, और इसके तहत ही सभी व्यक्तियों को सजा होती है। इतना क्लियर है। इसके अलावा हमने एक खास बात देखी कि जैसे कि अलग अलग धाराओं के तहत पूरा मामला दर्ज हुआ तो क्या रहता है, जैसे कि गलत तरीके से कैद करना, यदि कोई व्यक्ति किसी को गलत तरह से कैद करता है तो ऐसी स्थिति में 1 वर्ष के लिए सजा हो सकती है और 1000 रुपये का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है, या दोनों ही। सेम कंडीशन है किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए, हालांकि यदि आप किसी को आपराधिक धमकी देते हैं तो उस स्थिति में 2 वर्षों के लिए आपको कारावास हो सकता है और इससे अधिक दंड आपके ऊपर लगाया भी जा सकता है, ठीक है। तो यह प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। इतना मामला क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट होगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग इस प्रश्न का आंसर तो अब कमेंट करने में सक्षम है, क्योंकि यह टॉपिक यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया है। जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा तो बाकी सब चीजें आप लोग को क्लियर कर देंगे कि क्या क्या तर्क उसने स्वीकार है। हालांकि आप लोग के तर्क क्या है, जनरली क्या होता है ना कि जजेस वगैरह अलग अलग रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, लोगों के विचार वो भी सुनते समझते हैं और उसके बाद ही सारा जजमेंट दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग के विचार क्या है, जरा हम लोग भी समझना चाहते हैं कि आप लोग क्या मानते हैं, महिलाओं के ऊपर आरोप लगाया जा सकता है या नहीं, और वह इसके तहत दोषी सिद्ध होंगी या नहीं, ये आपको अभी कमेंट में मुझे बता देना है, ठीक है। हालांकि वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी साथियों तक भी जरूर शेयर करना है। जैसे कि आपको याद होगा बीते दिनों मैंने आपको पढ़ाया था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अडल्ट्री के बारे में, उसमें भी पहले प्रावधान था पुरुष के लिए सजा होती थी, महिला के लिए सजा नहीं होती थी, लेकिन बाद में अब सिफारिश होने लगी है कि भाई महिला को भी बराबर का दोषी मानो, यहाँ भी वही स्थिति बनी हुई है। तो अपने विचार कमेंट में देना ना भूलिएगा, बाकी साथियों तक जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। हालांकि आपको आंसर भी चाहिए तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है, उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर सही रहा होगा। चलिए अगली वीडियो में बाकी बातें करेंगे, कुछ नई बातों के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।